तैयारी तो वो हमारे लिए तो कर रहे हैं, खुद के लिए थोड़ी कर रहे हैं। बताओ आप, आज कुछ भी नहीं हो रहा है। किसी को पता नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या काम करेगा, क्या निर्णय लेगा, मंत्री क्या निर्णय लेगा, नहीं लेगा, ट्रांसफर होंगे नहीं होंगे, अधिकारियों की अदला बदली होगी नहीं होगी, ऐसे मनमर्जी के मंत्रियों के लगेंगे नहीं लगेंगे, किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, कार्यकर्ता किसके पास जाए किसके पास नहीं जाए। ये जो हालात बने हुए हो, पूरा का पूरा हर वर्ग बने हुए हो, पूरा का पूरा हर वर्ग त्रस्त है। आपका रात का मंत्री गायब है, उसका पता नहीं है कब आ गया, जब मेरी भवानी जागेगी तब आऊंगा। तो ये भवानी जगाओ भाई, ये बीजेपी वाले तो जगा नहीं रहे। आप मीडिया वाले, विपक्ष वाले, हम चेष्टा करें कि उनकी भवानी को जगाएं कि आ जाओ महाराज, अब हो गया आपका काम। कार्यकाल 45 दिन बाद में तो सब कुछ हो जाता है ना। तो 45 दिन बाद में आ जाओ, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि प्रतिपक्ष उनको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो सम्मानीय नेता हैं, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। वो मंत्री उनको बनाया गया है, जब तक ऊपर से उनके खिलाफ पर्ची नहीं आए तब तक उनको काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जिन्होंने अपनी मर्जी का चुनाव कमीशन बनाया, वो ये शुरुआत करेंगे कि सभी स्टेट्स और उपचुनाव के जितने भी चुनाव हों वो एक साथ हों। लेकिन हम जो बार बार कहते हैं उनकी कथनी और करनी में फर्क है। वो करते कुछ है, करते कुछ है। मैं समझता हूं कि वो साहस नहीं जुटा सके। और अभी जो हरियाणा के चुनाव डिक्लेयर किए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अभी चुनाव नहीं हो, आगे किसके हैं, क्योंकि उनकी हालत पतली है। पूरे देश में, प्रदेशों में जो माहौल बना हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के खिलाफ बना हुआ है। फिर भी हमें संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमने कवायद शुरू की है। हमने कुछ दिन पहले, आपको पता होगा, 4-4, 5-5 लोगों की एक कमेटी बनाई थी, जो इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के संगठन को कैसे रीऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसका पुनर्गठन करना है, कहां पर कोई नाम और ऐड करने हो, विस्तार करने हो तो वो हम लोग करें। बूथ लेवल से लेकर के मंडल की कार्यकारिणी, ब्लॉक की कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी, प्रकोष्ठों में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को समायोजित करके उनको जिम्मेदारी देनी है, इस दिशा में हमारी कमेटियां गई थी और वो रिपोर्ट लेकर के आई है। और इससे पहले हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे पीसीसी और पदाधिकारी, सेक्रेटरी वगैरह से हमने जो संगठन अब तक बना हुआ है, मंडल से लेकर के जिले तक, उसमें सक्रिय और निष्क्रिय लोगों की सूची भी हमने प्राप्त की थी। कुछ अनुशासन समिति की रिपोर्ट भी के लिए भी आई हुई थी, तो उसमें भी एक बैठक उन्होंने, अंजना साहब ने की है। तो ये सारा संगठन को ठीक करने के लिए अनुशासन में रह करके लोग काम करें और कैसे हम संगठन को और मजबूती के साथ में आगे लाएं और सब मिलकर के फिर उपचुनाव हम लोग 6 जो उपचुनाव है वो कैसे जीते, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमने देवली उनियारा के करीब 60 के लगभग जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो आए थे। एमपी साहब भी आए थे, हरीश मीणा जी भी, उनके साथ जिलाध्यक्ष जी के साथ चर्चा की है। अभी हम खींवसर के अंदर चर्चा करेंगे, वहाँ के कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं। और कल हम दौसा और झुंझुनू के पदाधिकारियों से और नेताओं से चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग 3 या 4 तारीख के लगभग हम कार्यक्रम बना रहे हैं, टेंटेटिव कार्यक्रम है कि हम लोग वहाँ उदयपुर में जाकर के 84 और सलूमर के उपचुनाव की भी हम लोग वहाँ पर चर्चा करें। लबोलबा हमारा जो आज का कार्यक्रम रहा, उसमें सभी लोगों से हमने प्रस्ताव लिए हैं और उनसे चर्चा में उनको भाग लेने का मौका दिया कि आप बताइए किस तरीके से हमें चुनाव लड़ना है, क्या रणनीति काम में लेनी है और आप क्या महसूस करते हैं के ऊपर। तो वहां पर जो हमारा जो मंडल, ब्लॉक और जिले की कार्यकारिणी जहाँ नहीं बनी हुई है या किन्हीं कारणों से हमें भंग करना पड़ा,
तो वो हमने जो भंग कर दी है उसका पुनर्गठन के लिए जिला टोंक और देवली और उनियारा के दोनों ब्लॉक मंडल अध्यक्ष वो 7 दिन का हमने समय दिया है कि 7 दिन के अंदर तमाम कार्यकारिणी को हम लोग बना लें।